कैसा रहा सब पापा? अच्छा था, तुम बताओ। कोई मेहमान आया हुआ है? बानो, क्या घर पे कोई है? कौन है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। कोई आया हुआ है घर पे? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? बहार, खुशामदीद बेटी। भाई कहाँ रह गए आप? बंद जा रहा है फोन। तुम इस वक्त? सब ठीक है ना? कब आए तुम, बताया भी नहीं। अभी आया हूँ। अच्छा, हाँ कैसा टाइम गुजरा वहाँ? अच्छा, बस थोड़ा थक गया हूँ। अभी से कैसे थक गए? अभी तो सफर का आगाज है। एक बात पता है, शिद्दत से कुछ चाहो तो वो मिल जाता है। मौज से सच में होते हैं, जानते हो ना? हाँ वाकई होते हैं। आप सोई क्यों नहीं? हमारा इंतजार कर रही थी क्या? अम्मी आप जाकर सो जाए, ठीक है? मर्द, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? मुझे लग रहा है तुम किसी बात से परेशान हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सोती हूँ मैं भी। तुम्हारा भाई नहीं आया वैसे? तुम्हारी बात वगैरह हुई है क्या उससे? नहीं, लेकिन मैं उनका इंतजार कर लूंगा। आप सुकून से सो जाएं, फिक्र न करें आप आराम से जाकर सो जाएं। दिलारा को प्यार कीजिएगा। ठीक है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आखिर कहां पर हैं आप? खुदा के वास्ते फोन तो उठाइए। हेलो जान, कैसे हो? मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। मत आओ, अत्ता के आएगा, मुझे कॉल भी मत करना। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम कजन्स हैं। कजन का मतलब भाई होता है, और क्या तुम भाई को अकेला छोड़ दोगे सड़क पर? मैं जानता हूँ तुम गुस्से में क्यों हो, मगर मैं तुम्हें... यार बस बहुत हो गई, और हो सके तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी है। कोई नौकरी नहीं गवाई, मैंने मैनेजर से बात कर ली है, तुम्हें काम पे रख लेगा। अब लोकेशन भेजो। नहीं भाई, छोटा सा घर है मेरा, अब कहीं ये भी तुम्हारी वजह से हाथ से ना निकल जाए। अल्लाह हाफिज। अब मैं फोन बंद कर दूं। सड़क पर आ गया हूँ मैं तो। अपने आने का क्यों नहीं बताया? बानो, तुम्हें पता है कि अपनी जिंदगी में मैंने इतने मजे की चाय कभी नहीं पी। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी बच्ची ने बनाई, इसलिए। मजे से पिए। बाहर बेटा, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों आया हूं? मुझे याद आ रहे थे तुम दोनों। तुम लोग मुझे अपने इतने करीब रखते हो कि मुझसे रहा नहीं गया। आप भूल गए हैं कि आपकी वजह से क्या बीती है मुझ पर। अम्मी बीमार हुई तो आप भाग गए, उनके जनाजे तक भी शिरकत नहीं की आपने। बाबा सोचिए, अगर हमारी मरहूम खाला नहीं होती तो हमारा क्या होता? देखो बेटा, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं आता। तुम्हारी अम्मी का जनाजा उठने के बाद पता चला, बताने वाला कोई भी नहीं था। और माजरत के साथ, तुम्हारा वालिद कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी को बीमारी की हालत में छोड़ जाए? क्या ऐसा इंसान हूं मैं? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। उस वक्त मैं बहुत मजबूर था, और उस वक्त तुम दोनों की उम्रें भी इतनी नहीं थी। छोड़े बाबा, ये आप मुझे बता रहे हैं? क्या हुआ?
पैसे खत्म हो गए हैं आपके पास या रहने की कोई जगह नहीं है? क्या हुआ, हमें बताती क्यों नहीं? हाँ, आपा बाबा बेकसूर है, यहाँ मैंने बुलाया है इन्हें। तुम्हें भी इन्होंने धोखा दिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अब जबकि सब कुछ ठीक जा रहा है, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी अपने साथ। बस अब चाय खत्म हो गई और जाए आप। अपनी बेटी से तो मिल चुके हैं ना, जाइए यहाँ से। तो फिर ठीक है, मैं सुबह खामोशी के साथ चला जाऊंगा। ठीक है। इसको क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लेकिन तुम्हें तो पता है वो सही है, कुछ भी गलत नहीं कहा उसने, क्योंकि मैंने ना तुम्हारा हक अदा किया और ना ही उसका। हाँ, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपके साथ। बानो, बात तो सुनो बानो। आपा, मेरी बात तो सुन ले। सालों बाद सही, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ है ना, तो क्या अब भी आप उनको माफ नहीं करेंगी? यकीन करो, वो तुम्हारे प्यार की खातिर नहीं आए हैं। इससे बेहतर जगह मिल गई तो वो यहाँ से जाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, याद रखना। ऐसी बात नहीं है, मैंने बुलाया है उन्हें। आप नाइंसाफी कर रही हैं।